अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी पिछले महीने यानी गालिबन सितंबर के 20 तारीख में 26 साला मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी मीडिया की जीनत बना हुआ था। और सऊदी मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मीडिया की जीनत ये मोहम्मद बिन मुरसल बना हुआ था। अब मामला क्या था, वाक़या क्या था, माजरा ये क्या हुआ, क्या इसकी डिटेल और वाक़या है, मैं आपको बताऊंगा। मोहम्मद बिन मुरसल ये सऊदी अरब के एक इलाके नजरान का रहने वाला था। मशहूर व मारूफ जगह है नजरान, वहाँ का ये रहने वाला था। अब मामला ये पेश आया कि मोहम्मद बिन मुरसल का अपने कज़न के साथ झगड़ा हो जाता है। किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो जाती है और मामला इतना बढ़ता है कि मोहम्मद बिन मुरसल अपने कज़न को कत्ल कर देते हैं। चाहे वो जानबूझकर हुआ चाहे भूल कर हुआ, लेकिन वो इनके हाथों से कत्ल हो जाता है। अब मामला कोर्ट में पहुंचता है, अदालत में पहुंचता है। चुनाचे ये जेल में रहते हैं। कुछ अरसा जेल में गुजारने के बाद फिर इनको अदालत ये फैसला सुनाती है कि आपको सजाए मौत दी जाती है। अब चुनाचे जब इसको मोहम्मद बिन मुरसल को सजाए मौत का हुक्म हो गया तो अब मोहम्मद बिन मुरसल के घर वाले बड़े परेशान हो गए। ये बीवी भी है, इसके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बड़ा परेशान, इसके घर वाले, इसकी फैमिली, यार रिश्तेदार बड़े परेशान कि अब इस सज़ा को किस तरह टाला जाए और किस तरीके से इस सज़ा से बचा जाए। चुनाचे इस सज़ा की जो तारीख़ थी यानी सज़ाए मौत की जो तारीख़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। घर वाले बड़े परेशान थे। अब चुनाचे जिसको इसने कत्ल किया था उनके पास इनके घर वाले जाते हैं, बड़ी माफ़ी तलाफ़ी करते हैं और यहाँ तक कि अपनी पगड़ी उतार कर उनके सरों में डाल देते हैं और घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं। बड़ी आजिज़ी इनकी सारी। और अरबी लोग जो है अपनी पगड़ी को बड़ा बहुत इज्जत देते हैं और बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन अपनी पगड़ी भी उतार कर उनके कदमों में रख देते हैं कि आप माफ़ी की गुंजाइश दे दीजिए। अब माफ़ी की गुंजाइश का मामला क्या है कि शरीयत के एतबार से इसमें 3 मामले हैं। शरीयत के एतबार से 3 सज़ाएँ हैं कि अगर कोई किसी से कत्ल हो जाए यानी कोई किसी को कत्ल कर दे तो शरीयत में उसके लिए 3 रास्ते रखे हैं कि एक तो या तो वो उसको माफ़ कर दे, यानी माफ़ कर देता है कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया। या फिर दूसरा है कि वो दियत लेकर यानी कुछ मुआवजा लेकर, कुछ पैसे लेकर, कुछ माल लेकर उसको मामले को रफ़ा दफ़ा कर दे, जिसको दियत बोलते हैं। और तीसरी चीज़ जो शरीयत में है कि कत्ल के बदले कत्ल। अब चुनाचे अदालत ने फैसला सुनाया कि इसको सजाए मौत दी जाएगी, इसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। तो शरीयत के एतबार से 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते उनके सामने खुले हुए हैं। अब देखो, कुरान का जो फैसला होता है उसके सामने न मालदारी चलती, न हुकूमत का ज़ोर चलता, न किसी की ताकत चलती है। अगर फरीक़ैन में ही मामला बन जाए कि वो माफ़ कर दे तो मामला बनेगा, और अगर इसी तरीके से वो दियत लेकर कुछ पैसे लेकर मामले को ख़त्म कर दे तो मामला बनेगा। और अगर वो इस बात पर आ जाए कि मैं कत्ल के बदले कत्ल ही चाहता हूँ, तो फिर शरीयत का जो हुक्म है उसी के मुतालिक काम करना होगा, उसी के मुतालिक हुक्म सादिर होगा। तो ऐसा ही हुआ। बल्कि पूरा अरब के लोग ये चाहते थे कि भाई इतनी मिन्नत, इतनी खुशामद कर ली, सब कुछ इनके सामने रख दिया, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, पैसे और अपनी पगड़ियाँ, अपनी टोपियाँ, अपनी इज्जत, सब कुछ उनके सामने रख दी कि आप किसी तरीके से मोहम्मद बिन मुरसल को माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो नहीं माने, यानी जिसको इसने कत्ल किया था उनके घर वाले नहीं मानते हैं और वो कहते हैं हम तो अपना कत्ल के बदले कत्ल ही करेंगे। अब चुनाचे ऐसा ही होता हमारे यहाँ तो कहीं पैसे दे दिए जाते, झूठ को सच बना दिया जाता, लेकिन नहीं। अरब के अंदर कुरान करीम का जो कानून है, अल्लाह का जो कानून है, उसी के मुताबिक अमल है। किसी हुकूमत, किसी नेता की कोई सिफारिश काम नहीं आ सकती है। अब चुनाचे मकतूलीन के घर वाले नहीं मानते हैं, जिसको कत्ल किया गया था उसके घर वाले ये चाहते हैं कि हम तो कत्ल के बदले कत्ल चाहते हैं। फिर ऐसा ही हुआ, वो कत्ल की जो तारीख दी थी, सजाए मौत की जो तारीख दी थी, वो आ जाती है और नहीं मानते हैं। तो होता यह है कि मोहम्मद बिन मुरसल को भी सजाए मौत दे दी जाती है और गर्दन उड़ा दी जाती है, कत्ल कर दिया जाता है। तो इससे ये पता चलता है
کہ قرآن کریم کا اصول سب کے لیے برابر ہے، کوئی مالدار ہو، کوئی غریب ہو، کوئی محلات میں رہنے والا ہو، کوئی جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو، سب کے لیے اصول قرآن کریم کا برابر ہے۔ اگر فریقین میں ہی معاملہ بن جائے دیت لے کر یا معاف کر کے تو الگ بات ہے، نہیں تو جو سزا قرآن کریم نے قتل کے بدلے قتل رکھی ہے پھر وہ اس کو مل کر رہی۔ اور میں ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ ان ویڈیو کو دیکھیے کہ کتنی عاجزی کے ساتھ، کتنی انکساری کے ساتھ وہ پیش آ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو معاف کر دیں، یہ معاملہ آئندہ نہیں ہوگا۔ اپنی تمام چیزیں، چھوٹے چھوٹے بچے، محمد بن مرسل کے بچے معافی کا جو ہے پیغام ان کے سامنے لے کر جا رہے ہیں، محمد بن مرسل کے بچے معافی مانگ رہے ہیں، اور وہاں کے شعراء بھی معافی میں بہت ہی سادے اور خوشامد والے الفاظ، خوشامد والے جو ہے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ آپ ویڈیو میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔